हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रांसलेशन करेंगे। ट्रांसलेशन एक ऐसी चीज़ है, अगर आपने ध्यान दिया आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। जितने भी कंपटीशन है जिनमें इंग्लिश आती है, ट्रांसलेशन एक मेन पार्ट है। भले ही डायरेक्टली ट्रांसलेशन ना आए, लेकिन ये समझने में हमें बहुत आसानी करती है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंडियन लीगल सिस्टम है। इसमें जो कई सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हैं और लॉ से रिलेटेड होंगे। मुश्किल शब्द होंगे वो मैं आपको बताता चलूंगा, और साथ साथ जो तरीका होगा, टेंसेस होगा, वो मैं आपको बताता चलूंगा। आपको दिक्कत नहीं होगी। 12 सेंटेंसेस हैं, आसानी से आप बना सकते हो। पहला सेंटेंस है, कानूनी तंत्र कानूनों और नियमों का संग्रह होता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, पहले हम सेंटेंस में देखते हैं वर्ब और सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है? जो कार्य करता है, और या फिर कहें जिसके बारे में बताया जाए, सब्जेक्ट वो होता है। वर्ब जो कार्य होता है, जैसे खाना, जाना, रोना। तो सबसे पहले सब्जेक्ट और वर्ब को ढूंढो, या तो वर्ब को ढूंढ लो या सब्जेक्ट को। यहाँ पे कानूनी तंत्र के बारे में बात हो रही है, यह है सब्जेक्ट। कानूनी तंत्र के बारे में बात हो रही है, और ये जो सब्जेक्ट है इसकी वर्ब है संग्रह होता है। संग्रह होता है, तो ये जो है वर्ब है। तो पहले जो रेड कलर का है इसे बनाएंगे। कानूनी तंत्र होता है लीगल सिस्टम, और संग्रह है कलेक्शन। अच्छा, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। जब हिंदी से इंग्लिश में बनाते हैं हम थोड़ा चेंज करते हैं। कानूनी तंत्र कानूनों और नियमों का संग्रह होता है, इसको थोड़ा कर देते हैं संग्रह है। संग्रह है, अब होता को छोड़ दो। संग्रह है इज अ कलेक्शन। ये होगा लीगल सिस्टम, कानूनी तंत्र इज आ हो गया एक, कलेक्शन है ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस। अच्छा, यहाँ पे नियमों के लिए हमने जो है रेगुलेशंस लगा लो या रूल्स लगा लो, एक इनमें से लगा सकते हैं, या तो रेगुलेशन या रूल्स। हमने यहाँ पे एक संग्रह के तौर पे मान के इसे लगाया है। एक संग्रह है कानूनों और नियमों का। सेकंड सेंटेंस, जिसे लागू करने के लिए। ये जो पार्ट है जिसे लागू करने के लिए, इसे हम इंग्लिश में शुरू में भी लिख सकते हैं और बाद में भी लिख लिख सकते हैं, जैसे हिंदी में लिख सकते हैं। संस्थानों की जरूरत होती है, इसे भी थोड़ा चेंज कर लो। ये होती को हटा दो, थोड़ा फालतू सा लग रहा है। संस्थानों की जरूरत है, इंग्लिश में बनाना है तो थोड़ा सा हटा लेते हैं। संस्थानों की, संस्थानों प्लूरल है। ये संस्थानों के बारे में बात हो रही है, ये सब्जेक्ट इंस्टीट्यूशंस। ये इस आने वाला सेंटेंस है, जैसे इट इज गुड, दे आर गुड। इस आने वाला सेंटेंस है, तो संस्थानों की जरूरत होती है, इंस्टीट्यूशंस आर नेसेसरी। नेसेसरी है जरूरत, जरूरत। और ये है एडजेक्टिव, आर नेसेसरी। जैसे मैं कहूं दे आर गुड, वो अच्छे हैं। अब यहाँ पे गुड जो है ये क्या है? एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव आर गुड लगा, एडजेक्टिव। इसी तरीके से नेसेसरी एडजेक्टिव है। इंस्टीट्यूशंस आर नेसेसरी, इंस्टीट्यूशंस को, इंस्टीट्यूशंस की जरूरत है। लागू करने के लिए हमने लगा दिया टू इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट की जगह एनफोर्स भी लगा सकते हो। फोर्स होता है बल, बल का वर्ब होता है एनफोर्स। फोर्स, फोर्स लगा के लागू करना, तो इम्प्लीमेंट होता है लागू करना। और इसका सिनोनिम हो गया एनफोर्स। फोर्स से बना है टू इम्प्लीमेंट दैम। दैम है इन्हें, ये हमने थोड़ा चेंज कर लिया, इन्हें लागू करने के लिए। जिसे लागू, जिसे क्या मान लिया? इन्हें। जिसे को हमने जो है इन्हें दैम माना है, तो देखिएगा जिसे को हमने दैम माना है। तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट है लागू करना, एनफोर्स लागू करना, और दैम हो गया जिसे। ये जो पार्ट है टू इम्प्लीमेंट दैम, इसे हम शुरू में भी लिख सकते हैं, टू इम्प्लीमेंट दैम इंस्टीट्यूशंस आर नेसेसरी। इसे हम जीरन में भी बना सकते हैं, फॉर इम्प्लीमेंटिंग। फॉर इंग फॉर्म में लगाना होगा, फॉर इम्प्लीमेंटिंग दैम। अच्छा, यहाँ पे और दूसरे तरीके से भी बना लेते हैं। इंस्टीट्यूशंस सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। रिक्वायर्ड जो है इसे हम एडजेक्टिव कह सकते हैं। जो थर्ड फॉर्म होती है वो एडजेक्टिव होती है। तो ये थर्ड फॉर्म है और ये एडजेक्टिव है। इंस्टीट्यूशंस की जरूरत है, रिक्वायर्ड मींस नेसेसरी है। तो ये जो थर्ड फॉर्म है इसे आप पैसिव वॉइस सोचो, पैसिव भी मान सकते हो, लेकिन इसे आप एडजेक्टिव मानो। थर्ड फॉर्म जो होती है वो एडजेक्टिव होती है। थर्ड सेंटेंस देखिए इसे आप पहले। कानूनी तंत्र समाज के व्यवहार का प्रबंधन करता है और न्याय प्रदान करता है। इसमें देखो पहले क्या है, वर्ब क्या है? प्रबंधन करता है। और ये वर्ब किसके लिए आया है? कानूनी तंत्र। तो जो रेड पार्ट है पहले से बनाओ, कानूनी तंत्र प्रबंधन करता है। प्रेजेंट इंडेफिनेट में है, कानूनी तंत्र सिंगुलर है, तो लीगल सिस्टम। अच्छा, प्रबंधन करना क्या होता है? गवर्न लगा सकते हो, सिंगुलर है तो एस लगाओगे वर्ब में। रेगुलेट लगा सकते हो, मैनेज, प्रबंधन करता है, ये हम लगा सकते हैं। अच्छा, व्यवहार के लिए कंडक्ट या बिहेवियर। कंडक्ट अगर देखा जाए तो लॉ में कंडक्ट ज्यादा यूज होता है, तो कंडक्ट लाओगे बेहतर है। इससे बनाइए पहले आप, कानूनी तंत्र प्रबंधन करता है, लीगल सिस्टम गवर्न्स द कंडक्ट
गवर्न्स के सिनोनिम मैनेजेस, रेगुलेट्स। प्रेजेंट डेफिनेट में तो हमने एस लगाया है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इस वजह से वर्ब में हमने एस लगा दिया है। द कंडक्ट, व्यवहार, ऑफ अ सोसाइटी, यहां तक हो गया। कंडक्ट की जगह बिहेवियर भी लगा सकते हैं, कंडक्ट बेहतर है। और के लिए आ गया एंड, न्याय प्रदान करता है। अब न्याय प्रदान करता है, क्या लीगल सिस्टम न्याय प्रदान करता है, ये प्रेजेंट डेफिनेट का सिंगुलर है, तो लीगल सिस्टम यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, छिपा हुआ है लीगल सिस्टम, ये शुरुआत वाला हो जाएगा। प्रेजेंट डेफिनेट में सिंगुलर है तो एस आ गया, वर्ब में एस और यस, ये एस आ गया है। लीगल सिस्टम गिव्स या प्रोवाइड्स जस्टिस, न्याय प्रदान करता है। इसे ध्यान से देखिए, आसान बना हुआ है, दो सेंटेंस है, एंड से जोड़ दिया और लीगल सिस्टम इसका सब्जेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। भारत की कानून, बहुत बड़ा सेंटेंस है, इसमें देखो पहले, इतना बड़ा पढ़ने से पहले मैं इतना बता दूं, इसमें वर्ब क्या है। प्रतिबिंबित करती है, ये वर्ब है, प्रतिबिंबित करती, वर्ब है प्रतिबिंबित करती। और ये वर्ब किसके लिए आया है, पूरा इसके लिए आ गया है, भारत की कानूनी प्रणाली। देखो भारत अकेला नहीं है, की से जुड़ा हुआ है, की माने ऑफ होता है, तो ये जुड़ा हुआ है, पूरा ये सब्जेक्ट है, भारत की कानूनी प्रणाली प्रतिबिंबित करती है। तो आपने पूरा एक लंबा सेंटेंस है, इसमें से एक छोटा सा पार्ट ये बनाओगे, बाकी के जो ये हैं जो ब्लैक कलर में, इसे हम बाद में देखेंगे कौन सी चीज कौन सी बाद में आएगी। पहले हमने वर्ब देख लिया या पहले सब्जेक्ट देखो, पूरा सब्जेक्ट ये है, इसे बनाओ। अच्छा, यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, सांस्कृतिक घटकों, कंपोनेंट्स कह सकते हैं, फीचर्स कह सकते हैं, एस्पेक्ट्स, इन तीनों में से कुछ भी ला सकते हो। और प्रतिबिंबित करना जो वर्ब है वो है रिफ्लेक्ट। तो देखो आप, भारत की कानूनी प्रणाली, भारत की कानूनी प्रणाली क्या होगा, लीगल सिस्टम ऑफ इंडिया, या फिर होगा इंडियाज लीगल सिस्टम। और ये प्रेजेंट डेफिनेट है, तो वर्ब में क्या लगा देंगे हम, एस, रिफ्लेक्ट्स करेंगे, इंडियाज लीगल सिस्टम या फिर लीगल सिस्टम ऑफ इंडिया। रिफ्लेक्ट्स प्रेजेंट डेफिनेट है, तो प्रेजेंट डेफिनेट में वर्ब में हम एस लगा देते हैं, रिफ्लेक्ट्स। अब आएगा समाज के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक घटकों का, द रिफ्लेक्ट्स द सोशल, ये समाज के, ये लास्ट में लिख दिया, ऑफ सोसाइटी, लास्ट में लिख दिया। अब सामाजिक सोशल, राजनीतिक पॉलिटिकल, आर्थिक इकोनॉमिक और सांस्कृतिक एंड कल्चरल घटकों के लिए कंपोनेंट्स, फीचर्स, एस्पेक्ट्स, कुछ भी लगा सकते हो, कोई भी वर्ड लगा सकते हो। एस्पेक्ट्स पहलू होता है, एस्पेक्ट्स पहलू होता है, देखो मतलब थोड़े बहुत बदल जाते हैं लेकिन ये फिट हो जाते हैं। फीचर्स विशेषताएं होती हैं, लगा सकते हैं, और कंपोनेंट्स घटक होते हैं। ऑफ सोसाइटी, समाज के, इसे देखो सेंटेंस को, लेंदी सेंटेंस है लेकिन अगर हम तरीके से उसे समझ लें वर्ब और सब्जेक्ट को, तो आसानी से हम बना सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है फिफ्थ, इसकी जड़ें भारत में कानूनी प्रणाली के इतिहास के साथ हैं। देखो सेंटेंस है, इसमें पहले बनाते हैं इसकी जड़ें हैं, ये सेंटेंस इज आर एम वाला है, इसकी जड़ें हैं। दो तरीके से बनाएंगे हम, पहले देखते हैं, इट्स रूट, जड़ें प्लूरल है, इट्स रूट्स, इट्स पजेसिव फॉर्म है, इट की, इसकी जड़ें। इट कौन है, लीगल सिस्टम, लीगल सिस्टम क्या है, इट माना, और लीगल सिस्टम को इट मानेंगे तो क्या आएगा, इट की पजेसिव फॉर्म इट, ऑब्जेक्टिव फॉर्म इट, और पजेसिव फॉर्म होती है इट्स, इट्स आ गया इट्स रूट्स, इसकी जड़ें, लीगल सिस्टम की जड़ें। जड़ें प्लूरल है, आर, जड़ें प्लूरल है तो इसकी वजह से आर आ गया है, आर। साथ, साथ के लिए आ गया विद। अब यहाँ पे जोड़ दिया हिस्ट्री, द हिस्ट्री ऑफ द लीगल सिस्टम इन इंडिया। अब यहाँ पे हमने सेंटेंस का जो बचा हुआ पार्ट है इसको जोड़ दिया है यहाँ पर। दूसरा एक तरीका है, इट्स रूट्स को हम थोड़ा सा चेंज कर लें, इट हैज रूट्स, इसका हिंदी में मतलब निकालना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। जैसे आई हैव अ कार, अब ये इसका मतलब तो बहुत आसान है, मेरे पास कार है। लेकिन हर जगह जो होता है ना, इट हैज रूट्स, इसकी जड़ें हैं, इसका हिंदी में मतलब निकालेंगे विद द हिस्ट्री, हिस्ट्री के साथ, ऑफ द लीगल सिस्टम, लीगल सिस्टम के इतिहास के साथ इसकी जड़ें हैं, इसकी जड़ें, इट हैज रूट्स, इसकी जड़ें लीगल सिस्टम की इतिहास के साथ हैं, भारत के लीगल सिस्टम के इतिहास के साथ हैं। इस सेंटेंस को देखो, दो तरीके से ये सेंटेंस बना हुआ है। सिक्स सेंटेंस, भारत में कानून के मुख्य स्रोत, बहुत लेंदी है, संविधान, अधिनियम, प्रचलित कानून और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय हैं। अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो किसके बारे में बात हो रही है, भारत में कानून के मुख्य स्रोत हैं, इस आर एम वाला सेंटेंस है, इस आर एम वाले होते हैं,
जैसे ही इज गुड, ये जो है पूरा सब्जेक्ट है, और ये है इज आर एम वाला। बाकी का जो ब्लैक पार्ट है इसे हम बाद में जो कॉमा से बनाते हुए चले जाएंगे। बहुत आसान है अगर देखा जाए तो, केवल ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। अब भारत में कानून के मुख्य स्रोत, स्रोत क्या होता है? सोर्सेस। क्या होगा भारत के कानून के मुख्य स्रोत? पहले से देखो, मुख्य, द मेन, स्रोत। अब स्रोत को यहाँ पे क्या है, सोर्स भी कह सकते हैं और सोर्सेज भी कह सकते हैं। द मेन सोर्स ऑफ लॉ इन इंडिया। अब हमारे ऊपर हम इसे स्रोत माने या प्लूरल मान लें। द मेन सोर्सेज, हम यहाँ पे प्लूरल मान के कर रहे हैं, आप इसे सिंगुलर मान के करोगे तो इज आ जाएगा। ठीक है, द मेन सोर्सेज ऑफ लॉ इन इंडिया, ये पूरा जो है सब्जेक्ट हो गया, जो रेड पार्ट का था ऊपर वाला। द मेन सोर्सेज ऑफ लॉ इन इंडिया। अब यहाँ पे सोर्सेज जो है प्लूरल माना था तो हमने आर कर दिया। अभी अपने ऊपर है, अगर इसे द मेन सोर्स अगर सिंगुलर रखोगे तो यहाँ पे इज आ जाएगा। अपने ऊपर है आप कैसा सेंस ले रहे हो इसमें। द मेन सोर्स ऑफ लॉ इन इंडिया इज। अब आगे देखो संविधान, अब जो ब्लैक पार्ट है वो बनाएंगे बारी बारी से। कॉन्स्टिट्यूशन दा लगा दिया हमने। अधिनियम, अधिनियम होता है एक्ट्स या स्टैट्यूट्स। ये एक्ट्स होंगे या स्टैट्यूट्स होंगे, कानून, प्रचलित कानून, कस्टमरी लॉज, प्रचलित कानून, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय। और एंड, पूरा जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय। न्यायिक निर्णय हो गया द जुडिशियल डिसीजंस। डिसीजंस नाउन है, जुडिशियल एडजेक्टिव है, जुडिशरी से बना है, एडजेक्टिव है। जुडिशियल डिसीजंस ऑफ सुपीरियर कोर्ट्स, यहाँ पे सुपीरियर क्या है, सुप्रीम कोर्ट्स आ गया, थोड़ा लिखने में गलती हो गई है। ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स, कोर्ट्स नहीं आया, कोर्ट आएगा, थोड़ी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, सुप्रीम कोर्ट्स। पूरा ये सेंटेंस इस तरह से बना हुआ है। इसको हम थोड़ा सा आगे पीछे भी कर सकते हैं। ये जो पूरा पार्ट है, पूरा पार्ट है, इसको हम शुरू में लिख दें। द कॉन्स्टिट्यूशन, सी को स्मॉल लेटर में कर दें, द कॉन्स्टिट्यूशन, स्टैट्यूट्स, कस्टमरी लॉज एंड द जुडिशियल डिसीजंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर द मेन सोर्सेज ऑफ लॉ इन इंडिया। यहाँ पे आर आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कई सारी चीजें हो रही हैं। देखो, एक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया। अब यहाँ पे आर ही आएगा, यहाँ पे आप इज नहीं लगाओगे, तो हमने से आगे पीछे करके बना सकते हैं। इसे एक बार देख लो, यहाँ पे दो तरह से सेंटेंस बना हुआ है, आगे पीछे करके बनाया हुआ है। अगर एक बार समझ में आ गया तो आगे दिक्कत नहीं होगी। हो सकता है शुरुआत में दिक्कत हो, लेकिन बाद में दिक्कत नहीं होती, बस समझ में आ जाए। सेवन सेंटेंस। संसद द्वारा पारित किए गए कानून भारत के पूरे क्षेत्र या कुछ हिस्सों में लागू हो सकते हैं। अब देखो यहाँ पे वर्ब, देखो लागू हो सकते हैं, ये वर्ब हो गया। ये वर्ब किसके लिए आया है? ये वर्ब आया है पूरा इसके लिए। अब ये जो है इसमें जुड़ा हुआ है, देखो आप अगर संसद को सब्जेक्ट मान लो, ये जुड़ा हुआ है, द्वारा, द्वारा जुड़ा हुआ है, पारित भी जुड़ा हुआ है, किए गए कानून, तो ये पूरा जो है, ये पूरा ऊपर वाला पार्ट है, ये है सब्जेक्ट। और ये सब्जेक्ट के साथ में वर्ब आया है ये, तो सब्जेक्ट हमें पता लग गया, और वर्ब ये हो गया, लागू हो सकते हैं। पूरे सब्जेक्ट के साथ में, पूरा सब्जेक्ट और वर्ब जो रेड पार्ट का वो आप बनाओ। यहाँ पर जो सेंटेंस है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बनेगा, मैं आपको बता दूंगा। संसद द्वारा पारित किए गए कानून, अब पारित हो किए गए कानून के लिए हम क्या लगाते हैं भाई? पास लगाते हैं, इनेक्ट लगाते हैं, मेक लगाते हैं। तो यहाँ पर सेंटेंस हम देखते हैं, द लॉज, कानून, पहले ये बनाया। पास्ड, पास्ट की जगह मेड भी लगा सकते हैं, इनेक्टेड भी लगा सकते हैं। ये थर्ड फॉर्म है, सारी की सारी ये थर्ड फॉर्म है। बाय पार्लियामेंट, ये पूरा का पूरा यहाँ तक सब्जेक्ट है। अच्छा, ये जो है द लॉज पास्ड, ये ऐसा लग रहा है जैसे पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म आई है। ये पैसिव वॉइस है, द लॉज जो पास किए जाते हैं, विच आर, प्रेजेंट डेफिनेट का पैसिव वॉइस है, द लॉज विच आर। अब ये विच आर को हटा दिया, इसे हटा दिया, और ये अब सब्जेक्ट बन गया है पूरा का पूरा यहाँ पार्लियामेंट तक। तो ये जो है विच आर को हमने हटा दिया। ये कॉम्प्लिकेटेड तरीका होता है, इसमें इंग्लिश को इस तरह से हम सेंटेंस बनाते हैं। अब यहाँ पे क्या, लागू हो सकते हैं, हो सकते हैं, एक क्या है, प्रोबेबिलिटी है, क्षमता है, तो हम मे लगा सकते हैं। मे क्या होता है, परमिशन के लिए आता है, मे आई कम इन। मे जो होता है ये संभावना के लिए भी आ जाता है, वुड भी आता है, लेकिन मे भी आता है, जैसे बारिश हो सकती है, इट मे रेन। हम मे लगाएंगे, और मे के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, मे अप्लाई। अप्लाई होता है लागू होना, अप्लाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लागू होना, अप्लाई, अप्लाइड, अप्लाइड। अब क्या, भारत के पूरे क्षेत्र, थ्रू आउट ऑल, थ्रू आउट ऑल, या कुछ हिस्सों में, और या सम पार्ट्स, कुछ हिस्सों में, ऑफ इंडिया। ये सेंटेंस पहला जो है इस तरह से बना है, जिसमें विच आर छिपा हुआ है। ये सेंटेंस जो है इस तरह से हम भी कर सकते हैं, द लॉज मेड बाई,
पास्ट की जगह हमने मेड बाय पार्लियामेंट लिख दिया, यहाँ पे भी विच आर छिपा हुआ है। पैसिव वॉइस में इसमें विच आर को हटा दिया, और विच आर को हटा दिया तो ये पूरा जो है यहाँ तक जो है ये पूरा सब्जेक्ट हो गया। द लॉज मेड बाय पार्लियामेंट, कानून जो पार्लियामेंट द्वारा बनते हैं। मे बी, अब यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीके से बनाया है, बी यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये मतलब होता है होना, और ये है यहाँ पे एडजेक्टिव। एप्लीकेबल हो सकते हैं, थोड़ा अलग तरीके से बना है, लागू हो सकते हैं मीन्स एप्लीकेबल, बी मीन्स हो, ये हो ना हो के लिए आ गया, और ये एप्लीकेबल हो गया एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी हो गया। मे बी एप्लीकेबल, लागू हो सकते हैं, अक्रॉस ऑल, जैसे थ्रू आउट ऑल होता है, अक्रॉस ऑल, अक्रॉस जो होता है पूरे के लिए आता है, जैसे अक्रॉस इंडिया, पूरे इंडिया में, मीन्स एक सिरे से दूसरे सिरे में, अक्रॉस, जैसे आई वेंट अक्रॉस रिवर, मैं रिवर को क्रॉस करके गया, तो अक्रॉस ऑल, पूरे, और सम पार्ट्स ऑफ इंडिया, या कुछ इंडिया के पार्ट्स में। इसे ध्यान से देखिए, मुश्किल नहीं है, एक बार समझ में आ जाएगा, दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट है जबकि, जबकि के लिए वाइल, वाइल होता है WHIL ई, या फिर वेयर एज होता है। यहाँ पे देखो वर्ब क्या है, लागू होते हैं, ये वर्ब हो गया, और इसका ये वर्ब किसके लिए आया है, ये जो वर्ब आया है, ये जो राज्य है ना ये भी है जुड़ा हुआ, राज्य विधानसभा, विधानसभाओं द्वारा पारित किए गए कानून, ये यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक जो है, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक जो है सब्जेक्ट है, राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित किए गए कानून, और इसका वर्ब क्या है, लागू होते हैं। हम पहले रेड पार्ट का बनाएंगे, यहाँ ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, ये तो शुरू में ही लिख देंगे जबकि के लिए, राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित किए गए कानून लागू होते हैं, तो पहले इसे बनाना है। अब इसे देखिए कैसे बनेगा ये, देखो जबकि मीन्स वेयर एज, वाइल, अब कानून, द लॉज, पास्ड, पारित होते हैं, पास्ड या मेड, वेयर एज, वाइल, कानून, द लॉज, पारित, द्वारा पारित किए गए, पास्ड या मेड, कुछ भी लगा सकते हैं, देखो सेम वही है, विच आर, ऐसे वॉइस में छिपा हुआ है, हटा दिया, ये पूरा सब्जेक्ट बन गया, जैसे पुराना सेंटेंस था सेम वही है, द लॉज विच आर छिप गया, पास्ड बाई राज्य विधानसभाओं, स्टेट लेजिस्लेचर्स, पूरा ये जो है सब्जेक्ट हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सब्जेक्ट है, पूरा ये सब्जेक्ट है। लागू होते हैं, देखो ये लागू होते हैं एक रूटीन वर्क के टाइप में है, जैसे होता है प्रेजेंट डेफिनेट में, जैसे मैं जाता हूँ खाता हूँ, ताहे आ रहा है, तो रूटीन वर्क है, एक हैबिट के तौर पे कह सकते हैं। अप्लाई फर्स्ट फॉर्म है, लॉज रूल है, इस वजह से यहाँ पे वर्क की फर्स्ट फॉर्म आ गई, कोई एस और एस नहीं आया। अप्लाई इन राज्यों के सीमाओं के भीतर, भीतर, विद इन, भीतर के लिए आ गया विद इन, द बॉर्डर्स, सीमाओं, द बॉर्डर्स ऑफ, इन, इनके लिए देखो हम दीज लगाएंगे, और दा भी जो होता है कि दैट या दीज को जो होता है बतला देता है, अगर हम बताएं द स्टेट्स को मान लें तो इसका मतलब क्या हो गया, कुछ खास स्टेट्स की बात, भाई स्टेट से पहले हम प्लूरल से पहले कभी दा नहीं लाते, बॉय होगा तो दा या ए आ सकता है, खास लड़का है तो दा गया, बॉयज से पहले नहीं लाएंगे, प्लूरल से पहले कभी नहीं लाते, दा चिल्ड्रन नहीं होता। लेकिन हम अगर खास इंडिकेट कर रहे हैं कि खास राज्यों की बात कर रहे हैं, खास लड़कों की बात कर रहे हैं, तो हम दा लगा सकते हैं, तो दीज को दा जो होता है ये इंडिकेट कर सकता है, तो दा स्टेट्स लगा लो या फिर दीज स्टेट्स लगा लो। जैसे आप एक बार देखो, थोड़ा मुश्किल है लेकिन समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की कानूनी प्रणाली, अब बहुत लंबा सेंटेंस है, नागरिक कानून, सामान्य कानून, प्रचलित कानून, धार्मिक कानून और कॉर्पोरेट कानून से मिलकर बनी है, तो लेंथी सेंटेंस है, इसमें देखो बनी है वर्ब, ये वर्ब हो गया, और ये वर्ब किसके लिए आई है, भारत की कानूनी प्रणाली, तो यह है सब्जेक्ट, इसके बारे में बात होती है जो कार्य करता है, तो यहाँ पे जो है भारत की कानूनी प्रणाली इसके बारे में बात हो रही है, सब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब हो गया, तो जो रेड पार्ट है केवल पहले से बनाओ, बाकी का जो ब्लैक पार्ट है उसे हम बाद में जोड़ते हुए चले जाएंगे। भारत की कानूनी प्रणाली, कानूनी प्रणाली क्या होता है, लीगल सिस्टम, और भारत की ऑफ इंडिया, या तो पजेसिव उसमें कर दो अपोस्ट्रोफी एस में, इंडियाज लीगल सिस्टम, या फिर दूसरा तरीका है द लीगल सिस्टम ऑफ इंडिया। अच्छा बनी हुई है, बनी है, इसके कई सारे जो है वो यूज करे जाते हैं वर्ड, द लीगल सिस्टम ऑफ इंडिया, या तो ऐसे कर सकते हो या फिर ये कर सकते हो इंडियाज लीगल सिस्टम, बनी है, इसे हम सिंगुलर मान रहे हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट है। प्रेजेंट डेफिनेट में अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब में क्या लगा देते हैं, एस, ऐसे ई एस लगाते हैं वर्ब में,
तो हमने एस लगा दिया, कंसिस्ट, बनी है, कंसिस्ट होता है शामिल होना, कंसिस्ट का अगर डिक्शनरी मीनिंग देखोगे तो शामिल होना होता है, इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें शामिल है, पर भैया कंसिस्ट, कंसिस्ट ऑफ इसमें शामिल है। अब पूरा ब्लैक पार्ट जोड़ते चले आओ, नागरिक कानून, सिविल लॉ, सामान्य कानून, कॉमन लॉ, प्रचलित कानून, कस्टमरी लॉ, धार्मिक कानून, रिलीजियस लॉ, और कारपोरेट कानून, ये तो इंग्लिश का ही शब्द हो गया। थोड़ा अलग तरीके से सेंटेंस को देखते हैं। द लीगल सिस्टम ऑफ इंडिया, इसको हम इंडियाज लीगल सिस्टम भी कह सकते हैं, इज मेड अप ऑफ, या फिर हैज लगा दो, इज मेड अप ऑफ या फिर हैज, इन दोनों में से एक लगा सकते हो। जैसे आई हैव अ कार, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं द लीगल सिस्टम ऑफ इंडिया हैज सिविल लॉ, इंडियन सिस्टम ऑफ द लीगल सिस्टम ऑफ इंडिया हैज के सेंस में लगा दिया, पास है, द लीगल सिस्टम ऑफ इंडिया हैज लगा लो, सिंगुलर है, हैज आ जाएगा, पूरा पूरा सिविल लॉ कॉमन लॉ ये हो जाएगा। या फिर इज मेड अप ऑफ, इज मेड अप ऑफ का मतलब हो गया बना हुआ है, ऐसे वैसे बना हुआ है, इज मेड अप ऑफ बना हुआ है। ये थोड़ा अलग तरीके से हो गया, तो अपने तरीके से हम यूज कर सकते हैं कौन सा वर्ब हम इसमें लगा रहे हैं। जैसे आप एक बार देख लो, नेक्स्ट देखते हैं, टेंथ, आसान है अब। टेंथ, गोवा में एक समान नागरिक संहिता है। अब इसे देखो, गोवा में, इन गोवा, ये देयर से बनाते हैं। देयर वाले कौन से सेंटेंस होते हैं जिसमें होना या ना होना, देयर मीन्स होता है क्या है, वहां होता है। लेकिन जैसे मेरे को जंगल में शेर है, क्या होगा, देयर इज अ लॉइन इन फॉरेस्ट, तो देयर जो होता है वो होना या ना होना के लिए आता है। जैसे जग में पानी है, देयर इज वाटर इन द, जग में पानी नहीं है, ना होना है, देयर इज नो वाटर इन द जग। यहाँ पे हम मानेंगे देयर से बना सकते हैं, दो तरीके से बनाएंगे। इन गोवा, गोवा में देयर इज अ यूनिफॉर्म सिविल कोड, गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड है। ये गोवा को, तो इन गोवा ये लास्ट में भी लिख सकते हैं, आई स्मॉल लेटर में आ जाएगा, देयर इज अ यूनिफॉर्म सिविल कोड इन गोवा। या फिर ये कर दे, यूनिफॉर्म सिविल कोड इज इन गोवा, गोवा में है, इज इन गोवा। ये बिल्कुल सिंपल तरीके से हो गया। तो दोनों तरीके से हमने इसे बना लिया, देखो इसे आप, आसान है सेंटेंस, गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड है। नेक्स्ट देखते हैं, सभी धर्म विवाह, तलाक और गोद लेने के संबंध में एक समान नागरिक, एक समान कानून अनुसरण करते हैं। अब सभी धर्म, तो किसके बारे में बात हो रही है, सभी धर्म, ये सब्जेक्ट हो गया। और ये जो सब्जेक्ट है, ये इसका वर्ब क्या है, समान कानून अनुसरण, सब्जेक्ट वर्ब है इसका, ये वर्ब है, ये पार्ट वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है, समान कानून, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। तो वर्ब सब्जेक्ट है इसका, सभी धर्म, और वर्ब है अनुसरण करते हैं। तो देखो, सब्जेक्ट ढूंढो हमेशा और वर्ब ढूंढो, पहले उसको बना डालो। यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी बराबर लिखा है, तो मैंने ऑब्जेक्ट को भी रेड कलर में कर दिया है। यहाँ पे सब्जेक्ट भी पता लग गया, वर्ब भी पता लग गया, और ऑब्जेक्ट भी। तो पहले रेड पार्ट का बनाओ, सभी धर्म समान कानून अनुसरण करते हैं। अब सभी धर्म क्या हो गया, ऑल रिलीजन्स, और अनुसरण करना क्या होता है, फॉलो, फॉलो होता है फॉलो मी, और समान कानून क्या हो गया, कॉमन लॉज। ऑल रिलीजन्स, प्लूरल है, प्रेजेंट डेफिनेट करते हैं, आ रहा है, प्रेजेंट डेफिनेट रूटीन वर्क है, हैबिट कह सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट है, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल है, तो वर्ब में ऐसे यस नहीं लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म आ गई, फर्स्ट फॉर्म आ गई, ऑल रिलीजन्स फॉलो, सारे धर्म अनुसरण करते हैं, समान कानून, अ कॉमन लॉ, समान कानून का। अब आ जाएगा विवाह, जो ब्लैक पार्ट में, विवाह, तलाक और गोद लेने के संबंध में, के संबंध में, के संबंध में ध्यान रखिएगा, कंसर्निंग या फिर रिलेटेड टू, दोनों में से कोई भी ला सकते हैं, संबंध में, के संबंध में, कंसर्निंग या रिलेटेड टू। अब पूरा जो ब्लैक पार्ट वाला है, विवाह, मैरिजेस, तलाक, डिवोर्सेस, एंड गोद लेने, अडॉप्शन, गोद लेने के लिए हमने जो है अडॉप्शन, ये नाउन करें, सारे के सारे ये नाउन है। भाई मैरिज का वर्ब क्या होता है, मैरी, डिवोर्स का वर्ब नहीं होता, अडॉप्शन का क्या वर्ब होता है, अडॉप्ट, अडॉप्ट करना, गोद लेना, और अडॉप्शन क्या है, नाउन। लास्ट सेंटेंस है 12, साथ ही, साथ ही के लिए जो होता है अलॉन्ग विद दिस, कई सारे वर्ड होते हैं, आप ध्यान रखना है। इसके अलावा, साथ ही को हम कहें तो इसके अलावा भी यूज कर सकते हैं हिंदी में, 2024 में, इन 2024 में लिख लो या लास्ट में लिख लो, उत्तराखंड ने भी एक समान नागरिक कानून संहिता को अपनाया। पहले देखते हैं सब्जेक्ट, उत्तराखंड ने भी, वर्ब भी है अपनाया, ये वर्ब किसके लिए आई है, इसके लिए आई है, तो ये हो गया सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है उत्तराखंड ने भी, और वर्ब क्या, अपनाया। तो रेड पार्ट को बनाओ, उत्तराखंड ने भी अपनाया, अपनाना क्या होता है, अडॉप्ट करना होता है। साथी को देखते हैं, साथी के लिए हो गया एडिशनली, ऐड करना होता है ना, एडिशनली, ये एडवर्ब है, साथी, along with this, besides this, मोर ओवर, कुछ भी कर सकते हैं इसमें। तो ये बहुत सारे मीनिंग आ गए, साथ ही या इसके अलावा।
उत्तराखंड आल्सो अडॉप्टेड, पास्ट इंडेफिनिट में अपनाया था। पुरानी बात है, 2024 के फरवरी की बात है, तो ये जो है टाइम निकल चुका है, तो हमने पास्ट इंडेफिनिट में बनाया, सेकंड फॉर्म लगाई है अडॉप्टेड। अ यूनिफॉर्म सिविल कोड इन 2024। पास्ट इंडेफिनिट में ये सेंटेंस बना हुआ आसान है। ये जो जितने भी सेंटेंस मैंने आपको बतलाए हैं, इनमें जो दिक्कत आई वो मेन जो थी, वो वर्ड्स की थी कि इसका जो हिंदी से इंग्लिश में वर्ड क्या होगा। और वर्ड्स अगर पता लग जाए तो टेंस में हम थोड़ा बहुत अंदाजा लगा लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करूंगा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।